हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बिल्कुल एक नया टॉपिक एवरेज मतलब कि औसत लेने जा रहे हैं और समझते हैं इसमें औसत में हमें क्या देखने को मिलेगा। देखो औसत क्या होता है असल में, ठीक है। अब औसत की अगर मैं बात करूं तो एक अरेंज डाटा अगर कोई भी होगा, मान लेते हैं कुछ, देखो अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं एक अरेंज डाटा है, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ठीक है। या इसको 10 को भी आप हटा दो, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ये एक अरेंज डाटा है तो औसत क्या करता है, इन सभी डाटा को इक्वेट कर देता है, मतलब बराबर कर देता है, ठीक है। जिससे कि हमें इनको ऐड करना आसान हो जाए, ठीक है। जब देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि किसी भी अरेंज डाटा का अगर इनके बीच में गैप बराबर है, ठीक है, तो एक एग्जैक्टली उनके बीच की जो वैल्यू होगी, जो मिड टर्म होगा, वो औसत कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बिल्कुल मिड टर्म की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एवरेज 5 है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एवरेज अगर 5 है तो ये क्या काम करेगा, ये क्या करेगा कि देखो, अगर मैं बात करूं कि जैसे 5 है ना, इन सभी को 5 बनाया जा सकता है बिना डाटा के, जो मतलब डाटा का जो सम आएगा, मतलब डाटा का जो जोड़ आएगा उसमें बिना बदलाव किए। मतलब देखो, जैसे अगर मैं बात करूं इसको 5, देखो औसत क्या आया हमारा, 5 आया, तो मैं इसको 5 बना सकता हूँ 4 से ऐड करके। हमने कहा अगर 4 ऐड किया तो इधर आप 4 माइनस करो, तो कहीं ना कहीं ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको अगर मैं 5 बनाऊं तो 3 जोड़ूंगा इस दो में और इधर से 3 माइनस कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस डाटा को इक्वेट कर रहा हूँ किस संख्या से, 5 से, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पर 2 माइनस करना पड़ेगा, 5 हो जाएगा, ये भी 5। इसी तरह से यहाँ पर 1 जोड़ूंगा और यहाँ पर 1 माइनस करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये सारी वैल्यूज बिना, देखो डाटा का जो जोड़ है उसमें बिना बदलाव किए कहीं ना कहीं ये सारी वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल हो गई हैं कि ये भी 5 है, ये। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो 5 है, ठीक है, ये औसत आ गया। और ये कितनी बार आया है, ये हमने कहा कि भाई ये 9 बार आया, तो 9 बार अगर 5 आता है तो इन सभी का सम क्या आएगा, 45। तो ये मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक एक करके ऐड करता तो जाके 45 आता, लेकिन अगर मुझे औसत पता है, उस वैल्यू, उस डाटा का मिड टर्म पता है, तो मैं कह सकता हूं कि जितना भी औसत होगा उसको मैं, जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, उससे अगर मैं गुणा कर दूं तो कहीं ना कहीं मेरा सम आ जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि n मल्टीप्लाई बाय एवरेज बराबर आ जाएगा आपका क्या, सम। मतलब ये कि किसी भी, जितने भी नंबर होंगे उसको उसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उनका डाटा का क्या आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एवरेज का जो फॉर्मूला बनता है, मैं कह सकता हूँ सम ऑफ डाटा, मतलब डाटा का जो जोड़ है आपको उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एन से, मतलब जितना वो डाटा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या निकलेगा, हमारा औसत निकलेगा, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं कि जब हमें एवरेज का फॉर्मूला मिल गया है तो अब देखो इसके आधार पर क्वेश्चन किस तरह से मिलते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर एक हमने आज बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं बात करूं एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जाम बाय 8 स्टूडेंट वाज 51। देखो 8 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और 51 क्या है, कहीं ना कहीं औसत है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं n इंटू एवरेज का, तो मुझे पता है ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारा सम के बराबर आ जाएगा, मतलब उस डाटा के योग के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर अगर 8 स्टूडेंट थे और उन सभी का औसत 51 था, तो मैं ये कह सकता हूं इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका डाटा का क्या आ जाएगा, आपका योग आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कहीं ना कहीं 408 इन सभी का क्या रहा होगा, मार्क्स रहे होंगे। इन सभी के टोटल क्या मार्क्स रहे होंगे, 408। दूसरी क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9 और स्टूडेंट थे, 9 और स्टूडेंट थे, उन सभी का औसत क्या था, 68 था, 68 था। तो हमने कहा कि इनका अगर मैं डाटा निकालूं सम, तो इनके मार्क्स का जो टोटल आएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ 8 निम 72 का 2, 7 कैरी ऑन, 6 निम 54, 54 और 7, 54 और 7 आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं 54 और 7 आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं 61, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मतलब टोटल आ रहा है, इतना आ रहा है 612, ठीक है। अगर मैं इन सभी डाटा को ऐड कर देता हूं तो 8 और 2 10, ठीक है, एक यहाँ पर 2 और ये आ जाएगा 1020। तो अगर मैं ये कहूं कि इन सभी स्टूडेंट्स, जो कि 8 स्टूडेंट का भी टोटल ये था और 9 स्टूडेंट का भी टोटल 612 था, अगर इन सभी को ऐड कर दूंगा तो 1020 मार्क्स आ जाएंगे कितने स्टूडेंट्स के, 8 और 9 टोटल
17 स्टूडेंट्स के, 17 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये। और अगर मुझे इन्हीं 17 का क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन सभी का टोटल जो कि 1020 था उसको मैं भाग करूंगा किससे, 17 से। तो 17 छिक 102 और 60, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, इन सभी का जो एवरेज है 60 आ जाएगा। कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, एन इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर बात कर रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस। ठीक है, अलग अलग बैच के स्टूडेंट्स हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 55, 60 और 45। इसका मतलब ये है कि n इंटू एवरेज बराबर क्या आ जाएगा आपका, सम आ जाएगा। लेकिन ये 3 अलग अलग क्लास हैं तो तीनों का फॉर्मूला अलग लगा लेंगे। पहले क्लास में स्टूडेंट है 55, दूसरी क्लास में स्टूडेंट है 60, तीसरी क्लास में है 45। ठीक है, और इनका अगर मैं एवरेज की बात करूं तो इनका की जो एवरेज है रिस्पेक्टिवली 50 तो इसका है, 55 दूसरे का है, और कहीं ना कहीं 60 तीसरे का है। ठीक है, ये औसत दिया हुआ है और इसने बाद में पूछा है कि आप सभी का औसत बताओ, सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, पहले तो सम निकालना पड़ेगा कि भाई अगर मैं इसको गुणा करूं तो 0, 5 पंजे 25 का 5 और 2, 5 पंजे 25 और 2 27। ठीक है जी, इतना आएगा। यहाँ पर बात करूं 0, 5 छिक 30 का 0 और 3, 5 छिक 30 और 3 33। ठीक है, ये आ जाएगा 0, 5 छिक 30 का 0 और 3 कैरियन, 4 छिक 24 और 3 27। कहीं ना कहीं इतना सम आ रहा है। अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूं, अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूं तो 0, 5, 7 और 7 14, 14 और 3 17, 14 और 3 17। ठीक है, एक कैरी ऑन, 5 6 7 8, 8750 आ रहा है। कहीं कितना आ रहा है, 8750। अगर मैं एवरेज निकालूं इन सभी का तो 8750 तो क्या है आपके पास, देखो फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, सम अपॉन में एन। तो सम कितना है टोटल सभी का, 8750, डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 55 और 45 और 60 हैं ये टोटल। तो 55 और 45 100, 100 और 60 160 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं 0 से 0 कैंसिल करता हूं तो आ जाएगा 16 से 16 पंजे 80 और 16 चौक 64। तो कहीं ना कहीं 54 समथिंग आ रहा है, पॉइंट तो आएगा ही, कहीं ना कहीं डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं 54.68। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, 654.68 आ जाएगा ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो 3 क्लासेस की यहाँ पर बात की गई, कितने भी आ जाए हमें इसी तरह से हम डाटा का सम निकालेंगे और सभी का सम ऐड करके हमारे पास एक डाटा आ जाएगा जिसका हम एवरेज निकाल सकेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा कि एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 20। इसने कहा भाई देखो फॉर्मूला वही है हमारे पास, एन इंटू एवरेज बराबर क्या आ जाएगा आपका, सम। चलो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 30 रिजल्ट्स हैं, मतलब 30 नंबर रिजल्ट्स हैं और उसका एवरेज 20 है। ठीक है, तो इसने कहा मतलब सम इसका कितना आ जाएगा, 600, 2 3 6 और 2 0। ठीक है, उसके बाद अदर 20 स्टूडेंट हैं, 20 रिजल्ट हैं, उनका एवरेज 30 है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 600 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा सभी का टोटल एवरेज कितना आएगा, तो हमने कहा भाई टोटल सम तो इनका 1200 है। ठीक है, और एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सम, टोटल सम अपॉन में एन। तो सम तो मेरा आ रहा है 1200 और डिवाइड करूंगा मैं किससे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, मतलब 50 से। तो जब मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, एवरेज 24। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान है, लेकिन एवरेज को कहीं ना कहीं इतनी सारी वैल्यूज दे दी जाती है तो ये समझ नहीं आता किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए या कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है, कैसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना एन इंटू एवरेज हमेशा सम रहता है, तो यही फॉर्मूला हमेशा आपको लेके चलना है, काम आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसने कहा कि एवरेज वेट जो है 6 स्टूडेंट्स का 50 है। ठीक है, एन इंटू एवरेज जो कि हमारे पास क्या आ जाता है, सम। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यूज, 6 स्टूडेंट था, उन सभी का एवरेज जो है वो 50 था। ठीक है, 2 नए स्टूडेंट आ जाते हैं, तो अगर 2 नए आ जाते हैं तो 2 स्टूडेंट का एवरेज 51 था। ठीक है, और 2 और स्टूडेंट आते हैं, उनका एवरेज जो है 55 है, इसका मतलब 2 स्टूडेंट का एवरेज 55 है। तो इसने कहा कि सभी का एवरेज बताओ, तो फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन। ठीक है, तो 5 6 30, 0 300 इनका टोटल आ गया है, मतलब इनका वेट का टोटल है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 51 दूनी 102 और यहाँ पर 110। ठीक है, तो इन सभी का जो टोटल आ रहा है आपके पास देखो कितना आएगा, 2
और यहाँ पर 1 और ये 3 4 5 512 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 512। और अगर मुझे क्या निकालना पड़े, टोटल एवरेज निकालना पड़े, तो एवरेज का मतलब है मुझे सम अपॉन में n करना है, और इन सभी का सम कितना आ रहा है 512। और मैं कितने स्टूडेंट से डिवाइड करूंगा, जितने मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब 6 और 2 और 2 मतलब 4, टोटल मिलाकर 10 आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 51.2 कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर बात कर रहा है एवरेज ऑफ 10 नंबर्स हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक ही चलेगा आज की क्लास में। देखो n इंटू एवरेज जो है कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, सम। देखो इसने कहा कि 10 नंबर का एवरेज जो है वो 7 है, तो इसका मतलब टोटल सम कितना है 70। इसने कहा कि हर एक नंबर, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12। अगर सभी के सभी 10 नंबरों को 12 से गुणा कर दिया गया तो इसका मतलब 120 ऐड हो जाएगा इन सभी में। ठीक है, अगर 120 ऐड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं 190 आ जाएगा। ठीक है, अब 190 को मुझे एवरेज कितना निकालना है, देखो सम अपॉन में क्या आना चाहिए n। सम आ रहा है मेरे पास सभी का मिलाकर 190, लेकिन संख्याएं तो 10 ही हैं ये। उन्हीं 10 में तो 10 जोड़ा था है, उन्हीं 10 में तो 12 मल्टीप्लाई किया था, तो इसका मतलब संख्या तो 10 ही है। आंसर क्या आ जाएगा 19। ठीक है, आंसर हमारा 19 करेक्ट है। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक एवरेज आपको दी हुई है और आपसे बोले कि सभी नंबर में एक नंबर कोई ऐड करना है या कोई मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है हमेशा कि जो पुराना एवरेज था उसमें आप वही नंबर ऐड कर दो जो सभी नंबर में मल्टीप्लाई या ऐड किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ सकते हैं 7 और 12, टोटल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 19 आ जाएगा। मतलब ये कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम ही नंबर मल्टीप्लाई कर दिया गया था सब में, सभी के सभी 10 नंबरों में, इसका मतलब सभी के सभी 10 नंबरों में 12 मल्टीप्लाई है तो कहीं ना कहीं 120 का टोटल ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, और अगर ये बोलता कि सभी के सभी 10 नंबरों में 12 ऐड किया गया तब भी इस तरह से ही होता है। ठीक है, तो आंसर कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाएगा, पुराने एवरेज में वो जो नया नंबर ऐड किया जा रहा है या मल्टीप्लाई किया जा रहा है वही ऐड हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 19 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेट ऑफ 5% सिटिंग इन अ बोट इज 38। ठीक है, n इंटू एवरेज हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास किसका, सम का। इसने कहा कि भाई 5 लोग हैं, यहाँ पर केवल पर्सन्स की बात कर रहे हैं ना, 5 लोग हैं, उन पांचों का जो एवरेज है कहीं ना कहीं 38 है, तो इन सभी का जो सम आएगा टोटल निकल के वो 190 आएगा। ठीक है, 38 पंजे 190। चलो, इसने कहा एवरेज वेट ऑफ बोट एंड पर्सन्स। यहां पर अगर मैं बात करूं तो बोट भी कह रहा है और उसमें वो 5 लोग भी हैं। ठीक है, इसका मतलब 6 व्यक्तियों का या 6 चीजों का औसत आएगा। जब 6 चीजों का औसत आपको दिया गया है 52 है, तो कहीं ना कहीं इन सभी का टोटल भी आ जाएगा जिसमें बोट का भी वेट शामिल रहेगा और पर्सन्स 5 पर्सन्स का भी वेट शामिल रहेगा। तो 2 छिक 12, एक कैरी ऑन, 5 छिक 30 और एक 31, इतना वेट इन सभी का आ रहा है। अगर मैं इस वेट में से 5 लोगों का वेट माइनस कर दूं तो कहीं ना कहीं बोट का वेट बच जाएगा। ठीक है, ये जो वेट है बोट और पर्सन्स का था और ये केवल पर्सन्स का है। तो अगर बोट और पर्सन्स के वेट में से मैं केवल पर्सन्स हटा दूं तो हमारे पास बोट का वेट बचेगा। और उसने यही पूछा था कि भाई बोट का वेट बताओ आप। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं इसमें से इसमें, तो 2 में से 0 गए 2 और 11 में से 9 गए, एक कैरी ऑन ले लिया। ठीक, 11 में से 9 गए, आपके पास बचे 2। ठीक है, और यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 122 आंसर है आपका, करेक्ट आंसर 122 है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो, बहुत आसान चीजें हैं। औसत बहुत इंटरेस्टिंग भी है और जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं बस गुणा मल्टीप्लाई करके डिफरेंस वगैरह निकालना होता है, चीजें आसान है। आगे जाके आप क्वेश्चंस थोड़े से हैवी देखोगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देखोगे, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ट्रिक्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर बात करें, इसने कहा टोटल एम्यूलमेंट्स मतलब जो कुल साप्ताहिक परिलब्धियां, मतलब जो उन्होंने कमाया है वर्कर ने, वो कहीं ना कहीं सभी वर्कर्स ने मिलकर टोटल बताया है कि 1534 रुपए कमाए, 1534 रुपए। इसने कहा एवरेज वीकली अर्निंग ऑफ अ वर्कर इज 118। तभी देखो हमें ये पता है कि n इंटू एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं सम आ जाता है, और हमें यहाँ पर सम दे दिया गया कि उन सभी का जो सम है 1534 है और उन सभी का जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं 118 है। इसका मतलब आपको ये n की वैल्यू
नहीं पता तो एन की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, 1534 को भाग करोगे 118 से। ठीक है जी। तो 100 का कहीं ना कहीं देखो 15, ठीक है, हाँ है, आ जाएगा 1000 कहीं ना कहीं। देखो 118 से जब आप डिवाइड करोगे 1534 को, ठीक है, तो 118 एक कम 118, और यहाँ पर आपके बचेगा 13 में से 8 गए 4, ठीक है, 1534, हाँ, 13 में से 8 गए 5, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 4 में से 1 गया 3, 354। तो कहीं ना कहीं 3 गुना है ये, 118 का 3 गुना, 100 का 3 गुना 300, और 18 का 300, 3 गुना 54, तो कहीं ना कहीं 354 13 गुना जा रहा है। तो इसका मतलब ये 13 गुना है। इसका मतलब टोटल लोग कितने थे इसमें, 13 थे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13। तो कभी ये भी ध्यान रख, जरूर नहीं कि वो सम ही पूछ रहा है या एवरेज ही पूछ रहा है, हमेशा कभी आपको संख्या भी पूछ लेता है, वो थे कितने लोग, तो फॉर्मूला यही रहेगा एन इंटू एवरेज। ठीक है, एन लोग थे, उनका औसत आपको बताया 118 था, लेकिन उनका सभी का जो टोटल उनकी सैलरी थी वो 1534 रुपये बताई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति 13 आर्टिकल लाता है 70 रुपए ईच। ठीक है, एन इंटू एवरेज लिख लेते हैं यहाँ पर, जो कि किसके बराबर होता है, सम के बराबर। चलो रखते हैं वैल्यूज को। 13 आर्टिकल्स थे और उन सभी का जो रेट था 70 रुपए था। ठीक है, इसका मतलब ऑन एन एवरेज 70 ही था। अगर सभी को ऐड करोगे तो कहीं 13 सत्ते 91, 910 रुपये आ रहा है। 12 आर्टिकल्स का जो रेट था वो कहीं ना कहीं औसतन 65 रुपये था। ईच था ना, ईच का मतलब यही है, औसत ही तो है वो। ठीक है, चलो तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, 65 को 10 से करोगे 650, 65 को 2 से करोगे 130, 130 तो कहीं ना कहीं 780 रुपये आ रहा है, 780। ठीक है, और इसने पूछा है सभी का मिलाकर एवरेज बताओ आप क्या है। भाई टोटल तो सम आ जाएगा ना, टोटल जो खर्च हुआ है वो तो आपको पता लगाया जा सकता है। तो ये आ जाएगा 8, ओ सॉरी 0, और 8 और 1 9, 9 और 7 16, 1690। अब 1690 रुपये जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास टोटल सम आया है, लेकिन मुझे निकालना है टोटल एवरेज। तो सम अपॉन में एन। ठीक है, सम कितना है हमारे पास 1690, और डिवाइड करेंगे एन कितना है हमारे पास, कहीं ना कहीं 25। ठीक है, 25 है। तो 25 से जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कर सकते हैं इसको, देखो 1690 को 25 से, तो 25 छिक 150। ठीक है, ये बचे 9 और ये बचा 1, और 25 सत्ते, 25 सत्ते कहीं ना कहीं 175। ठीक है, तो 67 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, कुछ गलती हो गई है शायद हमसे। 13 सत्ते 91, शायद यहाँ पर गलती हो रही है मुझे लग रहा है। देखो देखो, 65 को 12 से करना है, 65 को 10 से किया आपने, 12 ही तो थे, 12 का एवरेज 65 था, हाँ ठीक है। तो 65 को 10 से किया 650, 65 को 2 से किया तो 130 आया। ठीक है, तो 780 ही तो आ रहा है ये, गड़बड़ क्यों हो रही है, 0 9, 9 और 7 कहीं ना कहीं 16। ठीक है, 1690 है ये। 1690 को जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, रह गया रहेगा। चलो देखो, दोबारा से देखो, यहाँ पे 3 बार आर्टिकल खरीदे गए हैं। 13 आर्टिकल 70 के हिसाब से, जो कि 910 रुपए। 15 आर्टिकल ये रह गए थे 60 रुपए के हिसाब से, 15 छिक 90, 900, और 12 आर्टिकल कहीं ना कहीं 65 रुपए के हिसाब से, जो कि 780। ठीक है, इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कहीं ना कहीं सभी का टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो 0, ये आ गया 8 और 1 9, ठीक है, 9 9 18, 18 और 7 कहीं ना कहीं 25, 2590 आ रहा है। तो एवरेज अब निकाल सकते हैं, सम अपॉन में एन। ठीक है, तो 2590 तो सभी का मिलाकर सम आ रहा है, 2590 तो सभी का सम है, और एन कितना है हमारे पास, देखो कहीं ना कहीं 8, 8 और 2 10, और एक कहीं ना कहीं 40, 40 से डिवाइड होगा, 0 से 0, और 4 से अगर करें 4 छिक 24, एक बचा, 4 छिक सॉरी एक बचा, 4 चौक 16, 64 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 64.75 आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको, 13 आर्टिकल 70 के हिसाब से, ठीक है, 15 आर्टिकल 60 के हिसाब से, तो ये कहीं ना कहीं टोटल रेट आ जाए, टोटल जो वैल्यू है या रुपीज कहें वो आ जाएंगे, और फिर इसको नंबर ऑफ आर्टिकल से हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, जो कि यहाँ पर टोटल आ रहा है आपका कितना, 40 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 टेबल्स हैं, 6 टेबल हैं, 6 टेबल है जी, और 12 चेयर है, सभी को मिलाकर
₹7800 आया। 6 टेबल हैं और साथ में 12 चेयर हैं, वो टोटल मिलाकर ₹7800 के आए हैं। ठीक है। एवरेज प्राइस ऑफ टेबल इज 750। टेबल का प्राइस दिया हुआ, मतलब 6 टेबल कहीं ना कहीं ₹750 की ईच थी। ठीक, सॉरी, हाँ एवरेज था, तो कहीं ना कहीं इसको गुणा करेंगे तो 6 से 0, 5 6 30 का 0 और 3, 6 7 42, 42 से 3 45। तो कहीं ना कहीं इन सभी का जो प्राइस था वो कहीं ना कहीं कितना आया, ₹4500 आ गया। अब ये ₹4500 तो ठीक है, अगर मैं 7800 में से 4500 माइनस कर दूं, कहीं ना कहीं देखो इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास टोटल चेयर का प्राइस आ जाएगा। 8 में से 5 गए 3 और 7 में से 4 गए 3, कहीं ना कहीं ₹3300 क्या आ गया, ये चेयर का आ गया, क्योंकि ये प्राइस किसका है, ये तो टेबल्स का है। तो इसका मतलब ₹3300 जो है वो 12 चेयर्स का प्राइस था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्या निकालना है, आपके एवरेज प्राइस निकालना है, तो एवरेज निकाल लेंगे। 3300 जो है चेयर का प्राइस था टोटल मिलाकर, और उसको 12 चेयर से डिवाइड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डिवाइड करें तो 3 से कर लेते, 3 से 4 बार 12, 3 से 1 बार 1100, और 4 से 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर बचे कितने, 3, और यहाँ पर 4 सत्ते 28, तो 27, हाँ 275 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह की चीज़ों को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। औसत बहुत, जो एवरेज का जो टॉपिक है या औसत का जो टॉपिक है वो बहुत आसान है। ठीक है, हाँ थोड़े थोड़े लेवल धीरे धीरे आपको चेंजेस मिलते चले जाएंगे, जैसे कि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी एवरेज की, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी, जितने भी बड़े क्वेश्चंस होंगे उनको भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर आप चीज़ों को समझते चलोगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ग्रुप्स हैं ए और बी क्लास के। ठीक है, तो उसने कहा कंसिस्टिंग ऑफ 42 एंड 28 स्टूडेंट, मतलब ग्रुप ए में n इंटू एवरेज लिख लेते हैं जो कि सम है। ठीक है, पहले वाले ए में अगर मैं बात करूं तो कितने स्टूडेंट है, 42, और बी में कितने स्टूडेंट हैं, 28। ठीक है, और उनका कहीं ना कहीं हमें औसत दिया हुआ है। ठीक है, पहले वाले जो ग्रुप ए का औसत है वो 25 है, और दूसरे वाले ग्रुप का जो औसत है वो कहीं ना कहीं 40 है। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सम निकल जाएगा, और एवरेज वेट ऑफ होल क्लास हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं। पहले 25 को 40 से कर लेते हैं। 25 को 40 से 25 चौक 100, और ये आ जाएगा 1000, और 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 1050। ठीक है, सभी का टोटल जो है वो कहीं ना कहीं 1050 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 0, 8 चौक 32 का 2, 3 कैरी ऑन, 2 चौक 8, 8 और 3 11, तो टोटल मिलाकर कहीं ना कहीं ये आ रहा है आपका 2170 रुपये। ठीक है, 2100 क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। अब हमें पूछा गया टोटल क्लास का बताओ, हमने कहा ठीक है एवरेज निकाल देंगे हम। टोटल सम अपॉन में क्या आ जाएगा आपका एन, सम कितना है 2170 सभी का मिलाकर, टोटल मिलाकर। और यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने हैं, कहीं ना कहीं देखो 8 और 2 10। ठीक है, और यहाँ पे 5 और 2 7, 70 स्टूडेंट है। कितने हैं, 70। तो 70 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं 7 या 21, 7 एकम 7, इसका मतलब जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं 31 आ जाएगा। इसको एलिगेशन मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन जितनी देर में एलिगेशन का लगाओगे आप, कहीं ना कहीं इस वाले मेथड से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। एवरेज खत्म होने के बाद हम मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें मिक्सचर के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं जो एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई है, पसंद आई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आप आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को दबाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।